हमारे दिल, दिमाग और फेफड़े और किडनी की तरह हमारा लिवर भी शरीर में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। यह हमारे पेट यानी कि एब्डोमेन के ऊपरी ग्लैंड वाले हिस्से में मौजूद होता है। लिवर मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। जिस तरह से घर में लगा हुआ आरओ या दूसरा वाटर प्यूरिफायर वाटर को प्यूरिफाइड करता है, फिल्टर करता है, उसे साफ कर देता है, ठीक उसी तरह से हमारा लिवर भी शरीर में मौजूद सारी गंदगी और विषैले पदार्थों को फिल्टर करके हमारे ब्लड को साफ और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर द्वारा किए जाने वाले कई तरह के कार्य पूरी तरह से हमारे लिवर पर ही निर्भर करते हैं। चोट लगने पर जख्मों को भरना, शरीर के हार्मोन्स का संतुलन बनाना, भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को ग्रहण करना, शरीर का वजन कम करना, ज्यादा करना या मसल्स का निर्माण करना, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल का बैलेंस बना करके जरूरी विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करके रखना, दवाइयों, जहरीले पदार्थों और खराब भोजन के बुरे असर से हमारे शरीर को बचा करके रखने जैसे लगभग 400 से भी ज्यादा कार्य डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमारे लिवर से ही जुड़े होते हैं। इसीलिए लिवर को हमारे शरीर का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। खान पान में लापरवाही बरतना और शराब का ज्यादा मात्रा में सेवन करना, इन दोनों ही चीजों का हमारे लिवर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और चूंकि हमारे शरीर की कार्य प्रणाली पूरी तरह से लिवर पर ही निर्भर होती है, इसीलिए इसमें आई छोटी से छोटी खराबी भी कई गंभीर समस्याओं और बीमारियों को जन्म दे सकती है। ऐसी कोई भी चीज जिसका काम गंदगी को साफ करना या फिल्टर करना होता है, समय के साथ साथ वह खुद भी धीरे धीरे दूषित होता जाता है। लिवर में आई खराबी के संकेत कई बार इतने साधारण होते हैं कि अक्सर लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इनके पीछे लिवर की खराबी भी एक वजह हो सकती है। जब भी हमारे शरीर में छोटी से छोटी गड़बड़ी भी आती है तो हमारा शरीर उसके बारे में हमें अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है। ऐसे कई लक्षण होते हैं जिनसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा लिवर ठीक तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे ही संकेतों के बारे में जब हमारा लिवर हमसे मदद की पुकार करता है और हमें बताता है कि मुझ में खराबी आने लगी है और प्रॉब्लम होने वाली है। अक्सर पेट खराब रहना, बार बार गैस बनना या डकारे आना, खाना ठीक से न हजम होना, जी मिचलाना या उल्टी जैसा लगना लिवर खराब होने के सबसे शुरुआती लक्षण होते हैं। जब हमारे लिवर में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो जरा सा बाहर का खाने पर भी हमारे पेट की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जिसके चलते हमारा पेट अक्सर खराब रहता है और कभी कभी सर दर्द भी होने लगता है। लिवर की कार्य करने की गति धीमी होने की वजह से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी धीमा होने लगता है। इसके चलते हमारे पेट को खाना ठीक तरीके से पचाने में मुश्किल होने लगती है। अगर आपका रोजाना पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है या आप पेट से संबंधित समस्याओं से लगातार परेशान रहते हैं तो इसका संबंध आपके लिवर से भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में पेट से जुड़ी हुई किसी भी दवाई का पूरी तरीके से असर नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके पीछे की मुख्य वजह लिवर होता है। इसीलिए जिन लोगों को पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम बार बार होती है उन्हें एक बार अपने लिवर का चेकअप भी जरूर करा लेना चाहिए। जब हमारा लिवर खराब होना शुरू होता है तो शुरुआती दिनों में हमें अक्सर ज़्यादा थकान और ज़्यादा आलस्य आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ज़्यादा स्ट्रेस और हेक्टिक लाइफ के चलते थकान होना आम बात है, लेकिन जब यह रोज रोज होने लगे और कभी कभी शरीर में कमजोरी भी महसूस हो तो इसका संबंध हमारे लिवर से भी हो सकता है। लिवर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने के कारण उसके कार्य करने की क्षमता कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में मौजूद सभी दूसरे अंदरूनी अंगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में हमारा शरीर जल्दी थकने लगता है और इसे ज्यादा आराम की जरूरत पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति को रोजाना बहुत ज्यादा थकान महसूस करने की प्रॉब्लम फेस करते हुए 2 महीने से भी ज्यादा समय हो जाता है तो उसे एक बार अपने लिवर का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। जब हमारे लिवर में विषैले पदार्थों की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे लिवर पर लोड भी बढ़ने लगता है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से लिवर में मौजूद टॉक्सिन्स शरीर के फैट सेल्स में जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे चर्बी जमा होने लगती है। जब लिवर की खराबी की वजह से शरीर का वजन और चर्बी बढ़ रहा होता है तो ऐसे बढ़ रहे वजन को कम करना एक बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। इसीलिए जिन लोगों को सब कुछ करने के बाद भी एक लंबे समय से बढ़े हुए मोटापे से छुटकारा नहीं मिल रहा है, उन्हें एक बार अपने लिवर का चेकअप भी जरूर करवा लेना चाहिए। ये ध्यान रखिए। ऐसी बहुत सी खाई जाने वाली चीज़ें और गलत आदतें होती हैं जिनकी वजह से मुंह से बदबू आने लगती है, लेकिन कई
कई स्थितियों में मुंह से आने वाली बदबू के पीछे खराब हो रहा लिवर भी एक वजह हो सकता है। हमारा शरीर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह से कार्य करता है, जहां हमारे सभी अंदरूनी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लिवर और पेट की खराबी साथ साथ चलती है, यानी कि लिवर खराब होने पर पेट खराब होने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। पेट खराब होने पर हमारी सांसों से बदबू आने लगता है और यह लिवर में किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सबसे आम और सबसे शुरुआती लक्षण होता है। ये आपको समझना होगा। जब हमें ख़राब हो रहे लिवर के बारे में पता नहीं चलता है या हम फिर इस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर देते हैं तो वह खुद ही अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करने लगता है। जब दूसरे कामों के साथ साथ लिवर को अपने आप को रिपेयर भी करना पड़ता है तो ऐसे में वह कमज़ोर और धीमा पड़ने लगता है। लिवर के धीमे होने की वजह से आपके शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और बॉडी में मौजूद फ्लूइड यानी कि तरल शरीर के निचले हिस्से में जमा होने लग जाते हैं, जो कि पैरों में सूजन पैदा करने लगते हैं। इस तरह के सूजन को एडिमा कहा जाता है। अक्सर यह घुटनों के नीचे वाले हिस्सों में ज़्यादा होता है। इस तरह के सूजन में दर्द की समस्या नहीं होती है। वैसे तो जब हमारी आंखों और त्वचा का रंग पीला होने लगता है तो इसे जॉन्डिस यानी कि पीलिया का लक्षण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पीलिया खुद अपने आप में लीवर खराब होने की निशानी होती है। कमजोर लीवर शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा को बढ़ा देता है। बिलीरुबिन हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक पीला पदार्थ होता है। खराब लीवर के चलते शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती है और यह हमारी आंखों और त्वचा में पीलापन पैदा करने लगती है। बढ़े हुए बिलीरुबिन को कम करने के लिए हमारे शरीर को मल और यूरिन के जरिए बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना पड़ता है और शरीर ऐसा ही कोशिश भी करता है, जिनकी वजह से पेशाब का कलर पीला हो जाता है और आपके शौच का कलर जो होता है वो ब्राउन हो जाता है। ज़्यादातर स्किन में होने वाली एलर्जी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, लेकिन कई बार त्वचा पर होने वाले लाल निशान, दांत खाज और खुजली के पीछे खराब लीवर भी एक वजह हो सकता है। जब हमारे लीवर में टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तो इसका असर हमारी स्किन पर भी होने लगता है। हमारी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और अलग अलग जगहों पर लाल लाल रेशे नज़र आने लगते हैं, जिनमें हल्की खुजली की भी समस्या होने लगती है। आपको बार बार लगेगा कि खुजली हो रही है। ज़्यादातर इस तरह की एलर्जी हाथों और पैरों में होती है। ये समस्या गंभीर होती चली जाती है। ऐसी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स और बीमारियां होती हैं जिनमें हमें भूख लगना कम हो जाता है। लिवर का खराब होना उनमें से एक है। जब हमारा लिवर ठीक तरीके से कार्य नहीं करता है तो इसका असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। भोजन ठीक तरीके से न पचने की वजह से धीरे धीरे भूख कम होने लगती है। डाइट में कमी और बार बार चक्कर आना या फिर खाना खाने के बाद उल्टी जैसा महसूस होना खराब लिवर के लक्षण होते हैं। ज़्यादातर जब त्वचा पर खून के थक्के जमते हैं या नीला पड़ जाता है, कहीं कहीं स्किन आप देखते होंगे, तो यह चोट लगने की वजह से होता है। लेकिन जब यह बिना वजह शरीर पर नजर आने लगे या हल्की फुल्की चोट से ही त्वचा पर नीलापन आने लगे तो यह लिवर के कमज़ोर होने का संकेत होता है, क्योंकि लिवर के खराब होने से वो हमारी नसों को कमज़ोर करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा की नसें पहले से ज़्यादा उभरी हुई नज़र आने लगती हैं और त्वचा पर नीले निशान आसानी से बनने लग जाते हैं। ऐसे लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जिस तरह से कार को लगातार चलाने पर वह गर्म हो जाती है, उसी तरह से कमज़ोर लिवर भी कम समय में ज़्यादा थकने लगता है। थकान की वजह से हमारे लिवर में गर्मी बढ़ती है, जो कि हमारे पूरे शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। गर्मी बढ़ने की वजह से पसीना भी ज़्यादा निकलने लगता है। जिन लोगों का लिवर ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता है उनके शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, यानी कि दूसरों के मुकाबले जब उनके शरीर को देखेंगे तो उनका शरीर ज़्यादा गर्म रहता है। अगर आपको अपने लिवर के आसपास वाले एरिया में दर्द होता रहता है तो यह निशानी है कि आपके लिवर की सेहत ठीक नहीं है। रिसर्च से पता चला है कि हमारे लिवर में कम से कम 50 से ज़्यादा अलग अलग तरह की बीमारियां लग सकती हैं। कुछ बीमारियां लोगों को बचपन से ही होती हैं और कुछ खराब खान पान या शराब का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से हो जाती हैं। अगर हमारा लिवर ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता है तो इसकी वजह से लिवर के आसपास वाले हिस्सों में हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है और कई बार यह दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। लंबे समय तक अगर लिवर की खराबी को अनदेखा करेंगे तो लिवर में सूजन आने लगेगी। तो इस प्रकार से
आप जरूर पहचानिए। ये कुछ एक ऐसे लक्षण होते हैं जो कि आपके लिवर के खराब होने से पहले ही बता देते हैं। और इसे जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि लिवर को खराब होने का मौका ही नहीं देना चाहिए। तो अब इससे कैसे बचेंगे? सवाल ये आता है कि ये तो खराबी को हम पहचान गए कि प्रॉब्लम में आने वाला है हमारा लिवर। तो सबसे पहले तो जो कारण हमने बताए उनको कम कीजिए। बहुत ज़्यादा मसालेदार तली भुनी चीज़ों को छोड़ दीजिए, खास करके 3 वाइट चीज़ें जैसे कि मैदा वाइट, ये लिवर को ख़राब करता है, पूरी तरीके से डैमेज करता है। नमक और चीनी, इसका सेवन बिल्कुल कम कर दीजिए, छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल कम कर दीजिए। इसके अलावा दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है, लिवर को सप्ताह में 1 दिन डिटॉक्स जरूर करिए और 15 दिन में 1 बार फास्टिंग जरूर कीजिए। ये लिवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जो लोग इसका पालन कर लेते हैं वो पूरे जीवन स्वस्थ रहते हैं। खास करके अगर आपको किसी भी प्रकार के नशे की लत है, खास करके शराब वगैरह की, तो आपको नींबू को छिलके सहित ही एक पेस्ट बनाना चाहिए और उसको घोल बना करके सुबह सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिए गुनगुने पानी के साथ, सप्ताह में कम से कम 2 दिन। क्योंकि लिवर की सफाई आपके और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और अगर छोड़ दें शराब को तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन लिवर की सफाई तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं। लिवर की सफाई 15 दिन में 1 बार फास्ट करके कीजिए, वाटर फास्ट कीजिए। उससे लिवर आपका पूर्णतः क्लीन हो जाएगा, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट मिल जाएगा जिससे कि वो आगे काम कर पाएंगे। जैसे कि ठीक हम क्या करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, रात को सोते हैं तो हमारी मसल्स वापस रिकवर हो जाती हैं, अगले दिन उसी रफ्तार से काम करते हैं। किसी को 2 दिन लगातार जगा दीजिए, सोने मत दीजिए, फिर देखिए उसके कार्य की स्पीड को कैसे प्रभावित किया जा सकेगा। यानी कि वो जिस रफ्तार से, जिस एनर्जी से किसी कार्य को करता रहेगा वैसा नहीं कर पाएगा अगर खराबी है तो, और कुछ समय के बाद तो वो गिर ही जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे लिवर के साथ भी होता है। तो लिवर का ख्याल रखें क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को एनर्जी इसी से मिलनी है। तो ये आपके हाथ में है बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि लिवर को डिटॉक्स कैसे पूरी तरीके से किया जा सकता है तो इस चैनल पर हमने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है कि लिवर को कैसे डिटॉक्स करें। आप उस वीडियो को हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि जरूर जाकर के देखिए। इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिवर को क्लीन करने का उपाय हमने बताया हुआ है। एक बार उसे जरूर देखिए और इस तरीके से आप लिवर को क्लीन जरूर किया कीजिए सप्ताह में। वैसे तो आपको हमने बताया कि नींबू से कर सकते हैं या फिर सुबह सुबह गुनगुना पानी कर सकते हैं या सप्ताह में 1 दिन फास्ट करके कर सकते हैं। उस दिन सिर्फ गुनगुने पानी का सेवन कीजिए और कुछ मत पीजिए आप, या ना कुछ खाइए, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिर्फ वाटर फास्ट कर लीजिए। इससे भी आप अपने लिवर को क्लीन कर सकेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने लिवर की सफाई करके और पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो जिस चैनल को माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई भी सेहत को लेकर के सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने इसलिए दिल से धन्यवाद। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।